बेटा आज हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक भाषा में, हर एक भाषा में नए शब्द बनाने की प्रक्रिया चलती रहती है। हम इसे क्या कहते हैं? शब्द रचना प्रक्रिया। रचना के लिए मूल्य या रूढ़ शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाए जाते हैं अथवा दो रूढ़ शब्दों में समास की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। बेटा कहने का तात्पर्य ये है कि शब्द रचना की जो प्रक्रिया होती है, शब्द रचना का निर्माण 3 प्रकार से बताया गया है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग द्वारा। बेटे जैसा कि बताया गया है, आपको प्रस्तुत चित्र में भी दिखाई दे रहा है, जैसे ज्ञानी, अज्ञानी, शिक्षित, अशिक्षित। बेटा आप ये रंगीन शब्द देख रहे हैं। ज्ञानी में अगर अ वर्ण को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? अज्ञानी। बेटा अ यहाँ पे क्या है? उपसर्ग। तो ज्ञानी का अगर हम अ जोड़ते हैं, अ उपसर्ग जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? अज्ञानी। इसी प्रकार से बेटा शिक्षित में अगर अ उपसर्ग हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अशिक्षित। बेटा एक बात आपको ध्यान देनी होगी, उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं, ठीक है? और उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। बेटा ये ध्यान देने योग्य बात है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। परिभाषा इस प्रकार है: वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण पढ़े हैं, ज्ञानी का अ उपसर्ग जुड़ने पर अज्ञानी, शिक्षित का अशिक्षित। अब बेटा उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं बेटा? उपसर्ग बेटा इसमें बताए गए हैं आपके 4 प्रकार के। जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें कि हम तत्सम भी कहते हैं। बेटा आप जानते होंगे जो भाषा संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में प्रयोग की जाती है, उसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से होते हैं बेटा? संस्कृत के उपसर्ग वो शब्द कौन से कहलाते हैं? तत्सम। जो भाषा संस्कृत से एज इट इज़ ऐसे कैसे जो है हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती है, वे शब्द जैसे हैं ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? तत्सम शब्द, ठीक है? इसी प्रकार से बेटा हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उनको हम तद्भव शब्द भी कहते हैं। जैसे कि जो शब्द संस्कृत से निकले हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है बेटा, थोड़ा सा उसमें जो है परिवर्तन के साथ प्रयोग किया जाता है तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग बेटा कौन से होते हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी के बेटे की, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जो लिपियाँ प्रयोग की करते हैं, जैसे कि हिंदी की देवनागरी है, ठीक है? इसी प्रकार से उर्दू की फारसी है, इसी प्रकार से बेटा अंग्रेजी की रोमन लिपि है। तो बेटा अंग्रेजी के जो उपसर्ग होते हैं इसी प्रकार से, जैसे कि डिप्टी है जिसका अर्थ होता है सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर। जैसे डिप्टी शब्द का प्रयोग हम कमिश्नर से आगे करते हैं तो डिप्टी कमिश्नर, इंस्पेक्टर से पहले करते हैं तो डिप्टी इंस्पेक्टर। तो बेटा ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। इसी प्रकार से उर्दू या फारसी के उपसर्ग होते हैं जिसे हम आगत या विदेशी भाषा के उपसर्ग भी कहते हैं। तो पहले आपके इस प्रथम पेज में बताया गया है संस्कृत के उपसर्ग। बेटे एक चीज़ ध्यान देनी होगी आपको, जैसे कि उपसर्ग जो आपके दिए गए हैं इसमें, जैसा कि इसमें बताया गया है अति का अर्थ क्या बताया गया है? अधिक। और बेटा उदाहरण में हम अति से क्या बना सकते हैं? अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक। आपको यहाँ समझना होगा कि अति का अर्थ होता क्या है। अगर हमें अर्थ पता है तो बेटा हम इसके उदाहरण इस प्रकार से बना सकते हैं।
इसी प्रकार से बेटा अधि, अनु, अप आदि आपको शब्द यहाँ पर बताए गए हैं। इसी प्रकार से बेटा आगे हिंदी के उपसर्ग हैं आपके, अंग्रेजी के उपसर्ग भी बताए गए हैं और उर्दू और फारसी के भी उपसर्ग हैं। सबसे ध्यान देने योग्य बातें, प्रथम बात यही है कि इन उपसर्गों को याद करते समय सर्वप्रथम हमें इनका अर्थ याद करना होगा। और बेटा जब हमें अर्थ याद होगा तब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हुए अनेकों शब्द बना सकते हैं। और हमें ध्यान भी होना चाहिए कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, हिंदी के कौन से हैं, अंग्रेजी के या उर्दू फारसी के कौन से हैं। तो बेटा आशा है कि आपको ये उपसर्ग वाला भाग इसका समझ आया होगा।